जीवन के 5 सत्य। नंबर 1, समय बीत जाने पर वह लौट कर नहीं आता। कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो हमें बिना बोले सब कुछ सिखा जाता है, कभी मीठे एहसासों में, कभी गहरे पछतावे में। समय किसी के लिए रुकता नहीं, ना अमीर के लिए, ना गरीब के लिए। वो बस चलता रहता है अपने रास्ते, अपनी रफ्तार से। हम सोचते रहते हैं कि कल करेंगे, पर कई बार वो कल कभी आता ही नहीं। कभी तुमने सोचा है, हम हर दिन सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज कुछ बड़ा करेंगे, पर फिर वही भाग दौड़, वही बहाने। कभी नींद ज्यादा आ गई, कभी मन नहीं था, कभी लगा अभी तो बहुत समय है, पर धीरे धीरे वो समय निकल जाता है और हम वहीं रह जाते हैं जहां थे। एक कहानी है। एक लड़का था, आरव। हर दिन सोचता था कि कल से मेहनत शुरू करेगा, कल से पढ़ाई करेगा, कल से अपने सपने पूरे करेगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। एक हादसे में उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। वो दोस्त जो हर दिन कहता था, आरव, आज ही सबसे अच्छा दिन है, कल कौन देखेगा। उस दिन आरव को समझ आया कि समय का कोई भरोसा नहीं होता। जो करना है अभी करना है, क्योंकि जो पल बीत गया वो दोबारा कभी नहीं लौटेगा। हम इंसान अक्सर 2 गलती करते हैं। पहली, जो पल हमारे पास है उसे हल्के में लेना। दूसरी, जो पल चला गया उस पर पछताना। हम कहते हैं थोड़ा वक्त है, बाद में देख लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तुम सो जाओगे, वक्त चलता रहेगा। तुम रुक जाओगे, वक्त नहीं रुकेगा। वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा, बिना आवाज किए। एक बार एक बुजुर्ग ने कहा था, बेटा, जब मैं जवान था मुझे लगा कि बहुत वक्त है। जब मैं बड़ा हुआ लगा कि अब वक्त कम है, और अब जब मैं बूढ़ा हूं तो समझ आया कि वक्त तो था ही नहीं, मैं ही देर करता रहा। हमारे पास रोज 24 घंटे होते हैं, 6,400 सेकंड। हर सेकंड हमारे खाते में जमा होता है और दिन खत्म होते ही बैंक बंद हो जाता है। जो सेकंड हमने सही इस्तेमाल किए वो बच गए, बाकी वो हमेशा के लिए चले गए। सोचो, कितने सपने अधूरे रह जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कहा अभी टाइम है। कितनी बातें अधूरी रह जाती हैं क्योंकि हमने सोचा कभी और बोल लेंगे। कितने रिश्ते दूर हो जाते हैं क्योंकि हमने कहा बाद में मिलेंगे। और जब सच में वक्त निकल जाता है तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, पछतावा। कभी कभी वक्त हमें सिखाता है कि जो लोग आज हैं वही सबसे कीमती हैं, क्योंकि कल किसी का नहीं होता। कितने लोग आज हमारे साथ हैं जिन्हें हम हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कल बात करेंगे, कल मिलेंगे, लेकिन वो कल शायद कभी ना आए। जब हम किसी को खो देते हैं तब समझ आता है कि वक्त कितना कीमती था। कितनी बार हम हंस सकते थे पर नहीं हंसे। कितनी बार हम माफ कर सकते थे पर नहीं किया। कितनी बार हम प्यार दिखा सकते थे पर रोक लिया। और फिर जब वक्त बीत जाता है तो सिर्फ यादें रह जाती हैं और अधूरी बातें। जिंदगी को समझना है तो वक्त को समझो, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही वक्त है। जिसने वक्त को खो दिया उसने जिंदगी को खो दिया, और जिसने वक्त की कद्र कर ली उसने जिंदगी जीत ली। कभी अपने आसपास देखो, हर कामयाब इंसान की एक आदत समान होती है। वो वक्त की कीमत समझता है। वो हर पल को मायने देता है, क्योंकि उसे पता है बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, पर आने वाला वक्त तुम्हारे हाथ में है। कई लोग सोचते हैं कि मोबाइल पर थोड़ा टाइम बिताना क्या बुरा है, थोड़ा रील्स, थोड़ा गेम, पर वही थोड़ा वक्त धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी निगल जाता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पता चलेगा कि तुमने सालों बर्बाद कर दिए उन चीजों में जिनका कोई मतलब नहीं था। कहते हैं जो लोग वक्त को नहीं संभालते, वक्त उन्हें सिखा देता है। और वक्त का सबक बहुत महंगा होता है। वो तुम्हें हंसाते हुए नहीं, रुलाते हुए सिखाता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो किसी मोटिवेशनल वीडियो की नहीं, बल्कि अपने वक्त की जरूरत है। तुम रोज जो कर रहे हो वही तुम्हारा भविष्य बना रहा है। हर सुबह एक नया मौका होती है, हर घंटा एक नई शुरुआत, हर मिनट एक नया फैसला, और हर सेकंड एक नई दिशा। अगर तुम आज अपने वक्त की कीमत समझ लो तो कल तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी। बस एक चीज याद रखो, वक्त बीतने से पहले खुद को बदल लो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त को ना तुम रोक सकते हो, ना उसे पकड़ सकते हो, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। वक्त
तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी। ये सब इस पर निर्भर करता है कि तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। अगर तुमने वक्त की कद्र की तो वही वक्त तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और अगर तुमने उसे बर्बाद किया तो वही वक्त तुम्हें गिरा भी देगा। कभी मत सोचो कि अभी तो बहुत वक्त है। कभी मत सोचो कि बाद में कर लेंगे। कभी मत सोचो कि कल से शुरू करेंगे, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। आज जो काम तुम्हारे दिल में है वो आज ही करो। किसी को प्यार करना है तो आज कह दो। किसी से माफी मांगनी है तो आज मांग लो। किसी चीज की शुरुआत करनी है तो आज से कर दो, क्योंकि जो समय बीत गया वो दोबारा कभी नहीं लौटेगा। समय वही है जो आज है। कल का भरोसा नहीं, बीते कल का अफसोस नहीं। जो भी करना है इसी पल में करो, क्योंकि यही पल जिंदगी का सबसे सच्चा वक्त है। नंबर 2, बोले गए शब्द वापस नहीं ले जा सकते। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारी जुबान में कितनी ताकत है। एक शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। हम हर दिन बोलते हैं, हंसते हैं, गुस्सा करते हैं, पर क्या हम सोचते हैं कि ये शब्द हमारी सोच से कहीं आगे भी असर डाल सकते हैं? अक्सर हम कहते हैं, चलो अब माफ कर दूंगा या बाद में समझाऊंगा, लेकिन जो शब्द निकल गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। एक कहानी है, समीरा अपनी सहेली के साथ स्कूल जाती थी। कभी हंसी मजाक में उसने कुछ शब्द कह दिए। सहेली तुरंत दुखी हो गई और दोनों के बीच दूरी बढ़ गई। समीरा ने कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन शब्दों ने रास्ता छोड़ दिया और सहेली का दिल धीरे धीरे बदल गया। वो दिन समीरा को हमेशा याद रहा, क्योंकि उसने जाना कि एक पल का शब्द कई साल का दर्द दे सकता है। शब्द केवल इंसान के रिश्तों में असर नहीं डालते, बल्कि वो हमारी खुद की छवि भी तय करते हैं। अगर तुम गुस्से में कुछ कहते हो या झूठ बोलते हो या किसी का मजाक उड़ाते हो, तो वो शब्द तुम्हारी सोच और व्यक्तित्व पर भी असर डालते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे शब्द कोई खास फर्क नहीं डालते, लेकिन सच्चाई यह है कि शब्द नजरिए, भरोसे और रिश्तों को हमेशा प्रभावित करते हैं। एक बार जो शब्द निकल गया वो हवा में घुल गया। उसे रोका नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। कभी अपने माता पिता से कहा गया, तुम समझ ही नहीं पाते। कभी भाई बहन से कहा गया, तुम हमेशा गलती करते हो। कभी दोस्त को कहा गया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये शब्द भले ही उस पल में सामान्य लगे, लेकिन उनका असर सालों तक रहता है। शब्दों की ताकत सिर्फ नकारात्मक में नहीं, सकारात्मक शब्द भी चमत्कार कर सकते हैं। एक धन्यवाद किसी का दिन बना सकता है। एक मुझे माफ कर दो टूटे हुए रिश्ते जोड़ सकता है। एक मैं तुमसे प्यार करता हूं किसी का दिल खुशियों से भर सकता है। लेकिन याद रखना, जब शब्द निकल जाते हैं तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए बोलने से पहले सोचना जरूरी है। सोचना कि क्या यह शब्द किसी को चोट पहुंचा सकता है या किसी का दिल तोड़ सकता है। एक आदमी था, राहुल। वो अपने गुस्से में अपने बॉस से कुछ कठोर शब्द बोल देता था। उस दिन के बाद राहुल को समझ में आया कि उसकी नौकरी चली गई। उसने कहा, काश मैंने सोचा होता पहले। शब्दों की यही ताकत है। जो हमने कहा वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। शब्दों का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं होता, वो हमारे सपनों और काम पर भी असर डालते हैं। अगर तुम खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो वही शब्द तुम्हारी सोच और सफलता को रोकते हैं। अगर तुम खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो वही शब्द तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। इसीलिए शब्दों को संभालना सीखो। गुस्से में न बोलो। जैसे तुम किसी की जिंदगी को चोट पहुंचा सकते हो, वैसे ही अपने आप की जिंदगी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। शब्दों से रिश्ते टूटते हैं, शब्दों से रिश्ते बनते हैं, शब्दों से सपने मिटते हैं, शब्दों से सपने पलते हैं। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो। कभी गलती हो जाए तो माफी मांगो। कभी कुछ अच्छा कहो तो तारीफ करो। कभी दिल को छूने वाला शब्द कहो, क्योंकि वही शब्द याद रहेंगे, वही दिलों में जगह बनाएंगे। याद रखना, शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वो भावनाएं हैं, रिश्ते हैं, हमारी सोच है। जब शब्द निकल जाते हैं वो हवा में घुल जाते हैं, लेकिन उनका असर हमेशा रहता है। इसलिए आज से सोचो, बोलने से पहले एक बार रुक जाओ। सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं या बना सकते हैं, क्योंकि एक शब्द से रिश्ते बनते हैं और एक शब्द से टूटते भी हैं।
नंबर 3, खोया हुआ भरोसा। आसानी से नहीं मिलता भरोसा। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह इंसान के दिल की नींव है। जिस रिश्ते में भरोसा होता है वह रिश्ता मजबूत होता है। जिस रिश्ते में भरोसा टूट जाता है वह रिश्ता धीरे धीरे सिकुड़ता है और कभी कभी पूरी तरह टूट जाता है। हम अक्सर भरोसा हल्के में ले लेते हैं। किसी का वादा सुनते हैं और सोचते हैं अच्छा है, बाद में देख लेंगे। किसी का दिल भरोसे के लिए खोलते हैं और सोचते हैं वो समझ जाएगा। लेकिन जब वह भरोसा टूट जाता है तो उसे वापस जोड़ना इतना आसान नहीं होता। एक कहानी है, आरती और साक्षी बचपन की दोस्त थीं। वे हर चीज एक दूसरे से साझा करती थीं। एक दिन आरती ने साक्षी का एक राज किसी और को बता दिया। आरती के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, पर साक्षी के लिए यह विश्वासघात था। उस दिन से उनका रिश्ता बदल गया। साक्षी ने कहा, अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। आरती ने पछताया, लेकिन यह भरोसा पहले जैसा कभी नहीं रहा। भरोसा इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज है। पैसा, दौलत, ताकत, ये सब इंसान को अस्थायी संतोष देते हैं, लेकिन भरोसा इंसान को स्थायी सुरक्षा और खुशी देता है। एक बार खो गया भरोसा तो वह हमेशा की तरह नहीं लौटता। कभी कभी लोग कह सकते हैं माफ कर दिया, लेकिन दिल के अंदर वह डर और शक हमेशा रह जाता है। विश्वास की अहमियत हर रिश्ते में अलग होती है। परिवार में, दोस्ती में, प्यार में, कारोबार में जहां भरोसा होता है वहां सब कुछ सरल और सुंदर होता है। जहां भरोसा नहीं होता वहां डर, शक और दूरी बढ़ जाती है। एक इंसान जब किसी पर भरोसा करता है तो वह अपनी कमजोरियों और संवेदनाओं को सामने रखता है। वो सोचता है कि उसे चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर वह भरोसा टूटता है तो यह चोट गहरी होती है। कभी कभी वह चोट इतनी गहरी होती है कि इंसान दूसरों पर भरोसा करना बंद कर देता है। क्यों भरोसा टूटता है? अक्सर हमारी छोटी छोटी गलतियां, झूठ या लापरवाही से। कभी हम किसी वादे को निभाते नहीं, कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें मिलकर किसी का भरोसा तोड़ देती हैं। भरोसा बनाने में सालों लग सकते हैं, लेकिन उसे खोने में बस एक पल काफी है। इसलिए हमें समझदारी से जीना चाहिए, हर वादा निभाना चाहिए, हर बात ईमानदारी से कहना चाहिए और दूसरों के दिलों का सम्मान करना चाहिए। विश्वास इंसान के भीतर सुरक्षा और आत्मविश्वास भी पैदा करता है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास कोई है जो हमें समझता है। लेकिन जैसे ही भरोसा टूटता है हम अकेले महसूस करते हैं। यह अकेलापन और दर्द कभी कभी इतना गहरा होता है कि इंसान अपने आप में बंद हो जाता है। एक और उदाहरण, राज और नीना की शादी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन नीना ने राज पर झूठ पकड़ लिया। राज को भरोसा था कि नीना हमेशा सच्ची रहेगी। जब झूठ सामने आया, राज का दिल टूट गया। समय बीत गया, पर राज अब नीना पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर सकता था। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसकी जगह कोई दूसरा भरोसा नहीं ले सकता। भरोसे की कमी जीवन में तनाव और चिंता भी बढ़ाती है। जब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते तो हर निर्णय मुश्किल हो जाता है। हर छोटी बात पर शक होता है, और यह स्थिति हमारे रिश्तों और मानसिक शांति को प्रभावित करती है। इसलिए भरोसे की कद्र करना सीखो। कभी किसी के भरोसे को हल्के में मत लो। कभी किसी के दिल की बात को अनसुना मत करो। कभी किसी के वादे को तोड़ने की गलती मत करो, क्योंकि एक बार खोया हुआ भरोसा आसानी से वापस नहीं आता। भरोसा इंसान की असली ताकत है। यह दिखाता है कि हम कितने ईमानदार और जिम्मेदार हैं। भरोसा रखने वाले को सम्मान मिलता है। भरोसा पाने वाले को सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते लंबे समय तक टिकें, तो भरोसा बनाओ, निभाओ और कभी टूटने मत दो। क्योंकि प्यार, दोस्ती और परिवार का आधार सिर्फ भरोसा है। इसी भरोसे से इंसान की असली दौलत और शक्ति बनती है। भरोसा हमेशा दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि इंसान और उसके कर्म के बीच भी होता है। जो इंसान ईमानदार और सच्चा है, उस पर खुद भरोसा होता है। जो अपने आप से झूठ बोलता है, उसके जीवन में कभी स्थायित्व नहीं आता। याद रखो, भरोसा वह चीज है जिसे खोने में कुछ पल लगते हैं, लेकिन बनाने में सालों लग सकते हैं। इसलिए आज से ही हर रिश्ते में विश्वास की नींव मजबूत करो, क्योंकि खोया हुआ भरोसा वापस नहीं आता। नंबर 4, किया गया कर्म फल जरूर देता है। कर्म यह सिर्फ एक शब्द नहीं है। यह हमारे हर एक काम, हमारी हर एक सोच,
हमारी हर एक भावना का परिणाम है। जो हम करते हैं उसके असर हमारे जीवन पर और दूसरों के जीवन पर पड़ते हैं। कभी हम इसे महसूस नहीं करते, लेकिन यह हमेशा हमारे साथ रहता है। हम सोचते हैं कि कोई भी छोटी बात मायने नहीं रखती, लेकिन याद रखो, छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ा असर डालती हैं। एक अच्छा काम किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक गलत काम किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। किसी गांव में एक कहानी है। एक गरीब किसान था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसने कई बार जरूरतमंदों को अनाज और पानी दिया। किसी ने उसकी मदद की तारीफ नहीं की, लेकिन समय के साथ जब वही किसान मुश्किल में पड़ा, तो गांव के लोग उसकी मदद को आगे बढ़ाने लगे। यही था उसका कर्म का फल। कर्म का फल तुरंत नहीं दिखता। कभी हम अच्छे काम करते हैं और सोचते हैं, क्यों मदद कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा। लेकिन यह बात मत भूलो, फल अक्सर धीरे धीरे आता है, और वह फल हमेशा सही समय पर आता है। कभी हमें खुशी देता है, कभी सिखाता है, और कभी हमारी रक्षा करता है। गलत काम का भी असर होता है। अगर हम किसी का नुकसान करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो उसका असर हमेशा हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। एक व्यक्ति जो दूसरों को चोट पहुंचाता है, अंत में खुद ही उस चोट का सामना करता है। क्योंकि कर्म का नियम अटल है, हर काम का फल होता है। कर्म का सिद्धांत केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह हमारे खुद के जीवन के लिए भी है। अगर हम लगातार मेहनत करते हैं, सीखते हैं, अच्छे फैसले लेते हैं, तो भविष्य में हमें इसका फल मिलेगा। अगर हम आलसी, नकारात्मक और गलत राह पर चलते हैं, तो परिणाम भी हमारे खिलाफ होंगे। एक कहानी और सुनो। समीक्षा नाम की लड़की थी। उसने बचपन से ही अपने माता पिता की मदद की। साथ ही स्कूल में भी हमेशा सच्चाई और मेहनत की। कई बार लोग उसे पीछे छोड़ देते थे, कई बार उसके प्रयासों को अनदेखा किया गया, लेकिन समय आने पर उसकी मेहनत रंग लाई। वो अपनी जिंदगी में कामयाब हुई और उसके माता पिता और दोस्तों के लिए प्रेरणा बन गई। ये उसका कर्म का फल था। जो उसने बोया वही काटा। कर्म केवल इंसानी संबंधों में नहीं, बल्कि प्रकृति और समाज में भी लागू होता है। हम जो दुनिया के लिए अच्छा करते हैं, वो समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। हम जो बुरा करते हैं, वो नकारात्मकता फैलाता है और हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है। कर्म का महत्व यह भी है कि यह इंसान को जिम्मेदार बनाता है। जब हम जानते हैं कि हर काम का फल मिलेगा, तो हम सोच समझकर काम करते हैं। हम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते, हम ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं। कई बार लोग कहते हैं, मैंने अच्छा किया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला। याद रखो, कर्म का फल तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी यह अगले जीवन में, कभी सालों बाद, कभी किसी अप्रत्याशित घटना में प्रकट होता है। इसलिए धैर्य रखना और अच्छे कर्म करते रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एक मुस्कान, एक मदद, एक तारीफ, ये भी अच्छे कर्म है। एक झूठ, एक धोखा, एक अपशब्द, ये भी कर्म है, और उनका असर हमेशा होता है। एक और उदाहरण है। राहुल नाम का युवक था जो हमेशा दूसरों की निंदा करता था। वो दूसरों को नीचा दिखाता था, झूठ बोलता था और अपने स्वार्थ के लिए काम करता था। शुरू में उसे लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्त दूर हो गए, उसके रिश्ते टूट गए, और उसे एहसास हुआ कि यही उसका कर्म का परिणाम है। कर्म केवल इंसान के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जिम्मेदारी है। हमारे हर काम का असर किसी न किसी रूप में समाज पर पड़ता है। इसीलिए अच्छा काम करना न केवल व्यक्तिगत रूप से लाभकारी है, बल्कि यह समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। हमेशा याद रखो, कर्म का फल निश्चित है। अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा। कभी कभी हम इसे तुरंत नहीं देखते, लेकिन जीवन की प्रक्रिया में यह फल जरूर आता है। अच्छे कर्म हमें आत्मविश्वास, सच्चाई और आंतरिक शांति देते हैं। बुरे कर्म हमें चिंता, डर और पछतावा देते हैं। इसीलिए हर दिन सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए सकारात्मक हैं या नकारात्मक? क्या तुम अपने भविष्य को सुधार रहे हो या बिगाड़ रहे हो? कर्म का सिद्धांत यह भी सिखाता है कि हम कभी भी असफल नहीं होते। यदि कोई काम तुरंत सफल नहीं होता, तो इसका मतलब यह नहीं कि कर्म असफल है। यह फल को देरी से मिल रहा है, और यह हमें और मजबूत बनाता है।
जैसे एक बीज को बोने के बाद धैर्य रखना पड़ता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म का फल भी समय के साथ आता है। हम जितना अच्छा करेंगे, हमारे जीवन में उतनी ही सकारात्मकता आएगी। इसलिए आज से ही अच्छे कर्म करने की आदत डालो, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। क्योंकि जीवन का असली मकसद केवल जीना नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करके दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाना है। कर्म का नियम अटल है। जो बोओगे वही काटोगे, जो करोगे वही पाओगे। और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। नंबर 5, अच्छा इंसान। सबसे बड़ी दौलत है अच्छाई, दया और इंसानियत। ये वो गुण हैं जो किसी भी इंसान को असली दौलत देते हैं। पैसा, संपत्ति, नाम और शोहरत कभी भी इंसान को अंदर से खुश नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छा दिल, एक नेक सोच और दूसरों के लिए प्यार, यही असली संपत्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कि दौलत से सब कुछ संभव है। पैसा होने से लोग सम्मान देते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, आराम मिलता है। लेकिन क्या यही खुशियां हैं? अक्सर लोग पैसा कमाने के लिए इंसानियत भूल जाते हैं। वो केवल अपने स्वार्थ के पीछे भागते हैं। लेकिन जीवन में वही व्यक्ति सच्ची खुशी पाता है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए सोचता है और अपने कर्मों में नेक है। एक कहानी है। अजय नाम का आदमी था। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। कभी किसी को भोजन देता, कभी किसी की मदद करता, कभी किसी को हौसला देता। उसकी संपत्ति बहुत कम थी, लेकिन लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। क्यों? क्योंकि वह अच्छा इंसान था। उसकी अच्छाई ने उसे अमीरों से भी अधिक दौलत दी। अच्छाई केवल दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने जीवन के लिए भी अनमोल है। एक अच्छा इंसान खुद को शांति देता है। वो हमेशा संतुष्ट रहता है। उसे गर्व नहीं आता, लेकिन उसे आत्मविश्वास और खुशी मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। हमें प्यार, सम्मान और सच्चाई की प्राप्ति होती है। दूसरों के लिए अच्छा बनना मुश्किल नहीं है, बस हमें अपने दिल की सुननी होती है। कभी किसी को नुकसान मत दो, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। छोटी छोटी अच्छाइयां भी इंसान को महान बनाती हैं। एक और उदाहरण। स्मिता नाम की महिला थी। वह अपने काम में ईमानदार थी, अपने परिवार के लिए मेहनत करती थी और अपने पड़ोसियों की मदद भी करती थी। कई लोग उसे अनदेखा करते थे, लेकिन समय के साथ उसकी अच्छाई का फल मिला। लोग उसकी तारीफ करने लगे और जब जरूरत पड़ी, लोग उसके साथ खड़े हुए। यही था उसका असली दौलत। अच्छा इंसान होना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जरूरी है। जब हम नेक बनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। हम दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हैं और अपने जीवन में संतोष और शांति पाते हैं। अच्छाई का असर हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। अगर हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो समाज में सम्मान की भावना बढ़ेगी। इसलिए अच्छाई केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी है। अच्छा इंसान बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। हर कोई, चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, सब अपनी अच्छाई दिखा सकते हैं। एक मुस्कान, एक मदद, एक सही सलाह, ये सब इंसान को महान बनाती है। याद रखो, जीवन में असली दौलत केवल वही है जो कोई छीन नहीं सकता। पैसा खो सकता है, संपत्ति छिन सकती है, लेकिन एक अच्छा दिल और नेक कर्म हमेशा रहते हैं। यह दौलत इंसान को सम्मान, प्यार और शांति देती है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक छोटा अच्छा काम भी बड़े बदलाव ला सकता है। एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी छोटी अच्छाई ने किसी की जिंदगी बदल दी। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, ये सब इंसानियत की सबसे बड़ी दौलत है। एक अच्छा इंसान वह होता है जो ईमानदार, दयालु और नेक दिल हो, जो दूसरों की मदद करे बिना किसी स्वार्थ के, जो झूठ और कपट से दूर रहे, जो हमेशा सच बोले और सही काम करे। ऐसा इंसान कभी असफल नहीं होता। उसकी अच्छाई उसे हमेशा ऊंचाई पर ले जाती है। अच्छाई से इंसान का जीवन सुंदर और अर्थपूर्ण बनता है। हम जितना अच्छा करेंगे, उतनी ही दुनिया हमारे लिए अच्छी होगी। हम जितनी दया और प्रेम देंगे, उतना ही हमारे जीवन में लौट कर आएगा। इसलिए अपने जीवन में अच्छाई को अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा करो, हर दिन किसी का दिल खुश करो, हर दिन अपने कर्मों में नेक रहो,
याद रखो, पैसा, दौलत, नाम और शोहरत अस्थाई हैं। अच्छाई और नेक दिल स्थायी हैं, और यही असली दौलत है। जो इंसान अपने दिल से अच्छा है, वह कभी असली संपत्ति और सम्मान से वंचित नहीं होता। अच्छा इंसान बनने के लिए अब देर मत करो। आज से ही अपने अंदर अच्छाई को पहचानो, आज से ही दूसरों के लिए सही काम करो, क्योंकि यह दौलत केवल तुम्हारा है और इसे कोई छीन नहीं सकता। जितना बड़ा इंसान अपने अंदर अच्छाई और प्यार को रखेगा, उतना ही उसका जीवन अमूल्य और धन्य होगा। याद रखो, अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम रिश्तों, समय, शब्द, भरोसा और कर्म की अहमियत समझ गए हो, तो यह सिर्फ जानना ही काफी नहीं है। अब तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना होगा। हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। एक पल जो तुम अभी लेते हो, वही तुम्हारे आने वाले कल को बदल सकता है। तो आज ही निर्णय लो, अपने जीवन में अच्छाई और सकारात्मकता लाओ, अपने रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ाओ, अपने शब्दों और कर्मों को नेक बनाओ और अपने समय का सही उपयोग करो। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ऐसे और भी गहराई से जीवन के सच, प्रेरक कहानियां और अहम सीखें दिखाते रहें, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही चैनल तुम्हें दिखाएगा कि कैसे तुम अपने जीवन को और बेहतर और अपने आप को और महान बना सकते हो। याद रखो, एक अच्छा इंसान बनना, समय का सही इस्तेमाल करना, भरोसा बनाना और निभाना, सच बोलना और अच्छे कर्म करना, ये सब मिलकर तुम्हारी सच्ची दौलत बनाते हैं। तो अब कदम उठाओ, सब्सक्राइब करो, सीखो और अपने जीवन को बदलो, क्योंकि जो कदम तुम आज उठाओगे, वही तुम्हें आने वाले कल की सच्ची सफलता और खुशी